सभी का एक बार फिर स्वागत है एसपीएन 9 के इस खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ फरहान। ज्योतिरादित्य सिंधिया के पार्टी छोड़ने के बाद कांग्रेस की मुसीबतें लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। यदि 2 दिन पीछे की बात करें तो करीब 100 से 200 विधायकों ने, माफ़ कीजिएगा, 100 से 200 कांग्रेसी नेताओं ने, सदस्यों ने पार्टी को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। सिंधिया के बाद जब यह कार्यक्रम घटित हो जाता है तो हम आपको बता दें कि रायबरेली की सदर सीट से विधायक हैं अदिति सिंह। वह भी लगातार कांग्रेस की आलोचना करती हुई नजर आ रही थी, योगी आदित्यनाथ के पक्ष में बोलती हुई नजर आ रही थी। तो कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं वह भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले लेंगी। अब लेंगी या नहीं लेंगी यह तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन उन्होंने यह तो बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि वह कांग्रेस में नहीं रहेंगी। चाहे अलग पार्टी बना लें या भारतीय जनता पार्टी में चली जाए, लेकिन कांग्रेस का दामन तो उन्होंने छोड़ दिया है। लेकिन ज़्यादा उम्मीदें इसलिए मैं इस बात पर जता रहा हूं कि वह भारतीय जनता पार्टी में जाएंगी, क्योंकि वह लगातार हिमायत करती नज़र आ रही हैं भारतीय जनता पार्टी की। तो यह सिंधिया वाला काम हो गया है। आप कहेंगे कैसे? क्योंकि अदिति सिंह ने अपनी ट्विटर प्रोफाइल से INC हटा लिया है, इंडियन नेशनल कांग्रेस हटा दिया है। उससे उन्हें एक नुकसान भी हुआ है। जो उनकी प्रोफाइल को वेरीफाइड किया गया था ब्लू मार्क से, तो INC हटाने के बाद वो मार्क भी हट जाता है। इससे पहले यदि आप याद करेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया को, तो सिंधिया ने भी अपनी प्रोफाइल से बायो हटा दिया था। जो कांग्रेस लिख रखा था उस कांग्रेस का नामो निशान हटा दिया था। तब हम यह सोच रहे थे अलग पार्टी बनाएंगे, लेकिन वह भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं। तो अब कहीं ना कहीं सिंधिया का प्रभाव तो है और उस प्रभाव का असर भी दिखाई दे रहा है अदिति सिंह जैसे नेताओं के रूप में। और हम यह अपने कार्यक्रमों में हमेशा कहते चले आए हैं कि कोई व्यक्ति यदि कांग्रेस में है तो आप यह मत सोचिए वो एंटी भाजपाई है, बल्कि परिस्थितियों को देखते हुए, पद की लालच को देखते हुए, या फिर बीजेपी में अभी जगह खाली नहीं थी, इन बातों को ध्यान में रखते हुए वे कांग्रेस की सदस्यता ले लेता है। तमाम शीर्ष नेताओं को यदि हम अलग कर दें, लेकिन उनमें से अपवाद हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो हो सकता है आने वाले समय में अदिति सिंह को आप भारतीय जनता पार्टी में देखें, JP नड्डा के साथ खड़े हुए देखेंगे, गृह मंत्री अमित शाह के साथ देखेंगे। लेकिन विचारधाराओं का यह फेरबदल और यह खरीद फरोख्त जो चल रही है, यह प्रियंका चतुर्वेदी ने आरंभ कर दी थी, उसके बाद यह अब अदिति सिंह तक पहुंच चुकी है। क्या भारतीय राजनीति में यह सब जानते हुए भी कि विचारधाराओं की खरीद फरोख्त किस तरह चल रही है, बदलाव किस तरह दिख रहा है, क्या वोटर्स तब भी बेवकूफ़ बनता रहेगा? यह एक बहुत ही सोचनीय मुद्दा हो जाता है। वोटर आखिर कैसे बेवकूफ़ बन सकता है? आखिर कैसे जब विचारधाराएं बदल जाती हैं? आप सोचिए, जो वोटर कांग्रेस के जरिए ज्योतिरादित्य सिंधिया को वोट देता था, क्या अब वह भारतीय जनता पार्टी में उनके जाने के बाद सिंधिया को वोट देगा? या फिर यह व्यक्तिवाद की राजनीति है कि हमें कांग्रेस से मतलब नहीं, हमारा वोट सिंधिया के लिए है, चाहे वह बीजेपी में हो या फिर वो BSP में हो या सपा में हो या फिर जिस तरह कांग्रेस में थे? इस संबंध में आपकी राय बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें आपकी राय का इंतजार रहेगा। कार्यक्रम को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।